कि जो हमारा मंदिर होता है वहां पर बहुत से लोग अपने पितरों की फोटोज लगा देते हैं। पिताजी नहीं रहे तो उनकी फोटो वहां पर रख दी। तो ये रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट्स मना करते हैं, बहुत सारे कहते हैं आपको करना चाहिए। नहीं, जहां तक मेरा ज्ञान है इस क्षेत्र में हम्म। कि पितरों की फोटो हम्म। हमें अपने मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, अच्छा। क्योंकि मंदिर की दिशा होती है ईशान को, जी। नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी। पितरों की दिशा होती है साउथ, दक्षिण। ठीक है। पितरों की फोटो हमेशा घर के दक्षिण दीवार पे लगाएं, दक्षिण की कोई अलमारी है उसमें रखें, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन वो दिशा दक्षिण ही होनी चाहिए। दक्षिण के अलावा किसी और दिशा में पितरों की फोटो लगाना रखना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि पितर अपने ही दिशा में प्रसन्न होते हैं। जी, जी। आप अपनी कुर्सी पे ही खुश रहेंगे ना, जी। तो उनका स्थान क्यों बदले हम? तो इसलिए उनको मंदिर में नहीं रखना है। और उनकी पूजा का जो विशेष पूजा है वो पितृपक्ष में ही होती है, 15-16 दिन। जी। रोज तो होती ही नहीं है मंदिर में जो रखा जाए। तो ये बात है। सर, एक चीज और मैं थोड़ा सा डीपली चीज को समझना चाहूंगा। पितृपक्ष के दौरान अगर घर में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए भी उसी टाइम पे पिंड दान किया जाता है, या उसका कुछ और प्रोसेस है? कैसे हम इसको कर सकते हैं? देखिए, पितृपक्ष में भी चाहे मृत्यु हुई है, उसकी विधि जो अंतिम संस्कार की क्रियाक्रम की वैदिक रीति जो है वही प्रोसीजर फॉलो होता है। अच्छा। उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए पितृपक्ष की पंचमी को मृत्यु हो गई, तो अभी पंचमी को मृत्यु हुई तो अगर उसका श्राद्ध गिनेंगे भी तो पंचमी तो जिस दिन डेथ हुई उस दिन तो कर नहीं सकते ना। अभी तो पहले उसका जो है क्रिमेशन होना है, क्रियाक्रम होना है, पिंड दान उसका जो होना है वो हरिद्वार जाके उनकी अस्थियां प्रवाहित की जाती हैं या और पवित्र नदियों में, प्रयागराज वगैरह में, और उसका पिंडदान और पूरा पूजन और दान वगैरह का जो विधि है वो की जाती है। अब उसके अगले साल जब पितृपक्ष आएगा, श्राद्ध उस दिन भी नहीं होगा उसका, पंचमी को अगले साल भी नहीं होगा। उस दिन कहते हैं ब्राह्मण को दूध पिलाया जाता है उनके नाम से। अच्छा। यानी जिस पितृपक्ष में, यानी जब भी मृत्यु के बाद पहला श्राद्ध पक्ष आता है उसमें पूर्ण श्राद्ध नहीं किया जाता है। सिर्फ ब्राह्मण को घर पे बुला के उस तिथि पे दूध पिलाया जाता है, और उसके सबसेक्वेंट जो नेक्स्ट आएगा श्राद्ध, उससे उसका पूर्ण विधि से श्राद्ध होना शुरू होता है। ये प्रोसीजर है। और मृत्यु के उपरांत 16 अध्याय होते हैं गरुड़ पुराण में। 8 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ होता है घर पे, ताकि आत्मा शनै शनै उनको दिशा दी जाती है, वो अपना इस धरती से परलोक में आगे बढ़ते जाए, आत्मा को आगे बढ़ाया जाए। तो पूरी बैलेंस शीट क्लियर होती है। पंच महाभूत से बना शरीर है, पिंड सो ब्रह्मांड, आत्मा सो परमात्मा। इसमें से आत्मा निकल गई, रह गया पिंड। अब वो पिंड तो यूजलेस है, उस पिंड को पंच महाभूत में समर्पित कर दिया जाता है अग्नि के थ्रू। अब हिंदू धर्म में यज्ञ किया जाता है और उसमें आहुति दी जाती है। अब ये शमशान घाट में जो शव जलाया जाता है ये भी एक यज्ञ है, ये एक अंतिम यज्ञ है जिसमें उसने अपने पंच महाभूत शरीर की आहुति दी। उसका वो जो चिता जलती है वो भी यज्ञ का ही रूप है। और जब अग्नि के द्वारा वो शरीर जो है पंच महाभूत में विलीन हो गया, अस्थियां किसी पवित्र नदी में, प्रयागराज में, हरिद्वार में विसर्जित कर दी जाती है। और आत्मा, अब आत्मा को दिशा देनी है भाई, 2 पार्ट है ना, पिंड और आत्मा। पिंड ब्रह्मांड को दिखाता है, आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होती है। तो गरुड़ पुराण का पाठ आत्मा को डायरेक्शन देता चला जाता है। और उसका विधि विधान से जब 12वीं 13वीं जो भी अंतिम दिन होता है, उस दिन जो है उसका जो भी है 12वां 13वां किया जाता है, उसमें गरुड़ पुराण का महात्म्य होता है, वो पढ़ा जाता है। और गरुड़ पुराण की कंप्लीशन के बाद घर में शुद्धि हवन होता है। तो ये प्रक्रिया होती है।